नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर से हमारे सहयोगी आपको बताते चले कि ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री ने गेहूं खरीद के प्रबंधों को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद सही तरीके से चल रही है। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा में गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना लगा रहा है कि सरकार चुनाव में चली गई, जिसके चलते किसानों को मंडियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर से बात करते हैं। सर, मंडियों में जिस तरीके से गेहूं की बंपर आवक हुई है, किसान कहीं ना कहीं उससे परेशान है, समय पर उठान नहीं हो रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि सरकार तो चुनाव में बिजी है, अपना फायदा देख रही है और किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं इस प्रकार की बात है। देखिए, हमने अभी इस रविवार को हमारा पूरा प्रयास रहा कि मंडियां खाली होनी चाहिए और आज भी मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुला रखी। अभी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो गेहूं आई है उसका उठान जल्दी से जल्दी हो। सर, पिछले दिन जो बारिश आई थी उससे उत्तर हरियाणा में काफी जगह जो है गेहूं की फसल भीग गई और किसान यूनियंस का आरोप है कि बारदाना जो है पर्याप्त मात्रा में जो है मंडियों में नहीं पहुंचाया गया। नहीं, ऐसी बारदाने की तो कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन कहीं कहीं जो नुकसान आया था उसकी भरपाई हम करेंगे। एक सर, हरियाणा में कई जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां गेहूं के अंदर जो है आगजनी की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके से जो है उनका नुकसान की जो है भरपाई की जाएगी? देखिए, जहां ओलों से नुकसान होया या भी आग से नुकसान होया तो हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के उस पर किसान अपलोड कर देगा और निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। फिर अगर एक लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपकी पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी और उसके बाद जो है जेजेपी ने भी 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, 6 प्रत्याशियों की जो है इनेलो की भी आ गई है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, मुकाबला किस तरीके का है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, हम रोजाना 4 से 6 रैलियां करते हैं हलकों में। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों उस रैलियों में रहते हैं और बहुत ही सफल रैलियां हो रही हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है और जिस प्रकार से पिछली बार हमने 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सर, कुछ लोकसभा सीटों पर आपके प्रत्याशियों का विरोध सामने देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो है वो किसान आंदोलन के जो कुछ किया है उसी का एक नतीजा है कि आज इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर उस वक्त किसानों का साथ देते तो शायद आज इनका विरोध नहीं होता। देखिए, किसान के लिए जो काम इस सरकार ने किया, मैं समझता हूं आज तक किसी सरकार ने 1966 से लेके आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं है जितना किसान की मदद की हो, जितनी मदद इस सरकार ने की। बार बार कुछ लोग इस प्रकार के नारे देते हैं, लोन कर्ज माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किया किसी ने नहीं। लेकिन इस सरकार ने एक मुफ्त योजना शुरू की और उसमें 1100 करोड़ रुपया माफ किया किसान का और इस बार बजट में भी उसको लेके आए। अगर किसान उसका लाभ उठाएगा तो 1750 करोड़ रुपए उसमें माफ होंगे। तो मैं नहीं समझता किसी ने इस प्रकार का किसान के लिए किया हो। जिस प्रकार से 14 फसलों की खरीद हरियाणा में हो रही और उनमें से 2 फसलें तो ऐसी बड़ी हैं जिनकी खरीद नहीं होती थी, उसमें सरसों और बाजरा इस सरकार ने की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से जो किसान, जो भी आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि किसान की फसल में आग लग गई या ओले पड़ गए, तो इस प्रकार से जो भी नुकसान हुआ, इन 9 सवा 9 साल में हमने 12,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि हमारे से पूर्व सरकार जो है उसने 10 साल के शासन में केवल 1100 करोड़ रुपए दिए थे। तो ऐसा नहीं है, किसान समझता है सारी बात को। ये तो कुछ लोग हैं जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी से इनकी आस्था कहीं और है, इसलिए वो करते हैं। और मैं समझता हूं इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि समाज इसकी इजाजत नहीं देता और समाज ना ही इसको पसंद करता है। और मैं दिखाई दूंगा चुनाव के बाद, आप स्वयं महसूस करोगे कि जिन लोगों ने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, उन पार्टियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, एक सवाल और है कि इस पूरे देश में हर बार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी घोषणा की जो है अक्सर किसान संगठन और किसान मांग उठाते रहते हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इसका जिक्र किया है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा किसान जो स्वामीनाथन आयोग है उसका जिक्र नहीं है। क्या नहीं लगता कि एक बड़ा कदम शायद किसान हित को लेकर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है? देखिए, मैक्सिमम ने जो किसान के पक्ष में स्वामीनाथन जी ने कहा उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया और बात इन पार्टियों कहने की नहीं है। स्वामीनाथन जी ने स्वयं स्वीकार किया इस बात को कि इस सरकार ने वो काम किया, तो हमने किसान के हित का काम किया। वो मतलब ऐसा नहीं है केवल कहने की बात नहीं, हमने किया किसान के हित में। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जिनका कहना था कि हरियाणा के अंदर जो गेहूं खरीद है उसके इंतजाम पूरी तरीके से सरकार कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि एक बार फिर 10 लोक सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा।